दोस्तों, जैसे ही आपको पता है कि ये सीज़न हमारा अभी तक बहुत ही अच्छा जा रहा है। एवरीथिंग इज़ डूइंग गुड, एवरीवन इज़ हैपनिंग। कह सकते हैं कि बहुत ही तगड़ा खेल रहे हैं सब प्लेयर्स। लमीन यमाल, लेवेंडोस्की, रफीनिया, इवन हमारे मिडफील्डर्स पेड्री है, मार्क कसाडो का ये बहुत ही अच्छा सीज़न जा रहा है, ब्रेक थ्रू सीज़न जा रहा है उसका। फ्रेंकी डियोंग भी है और गावी भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग कि बहुत अच्छा हो रहा है। बट एक ही प्रॉब्लम हमारी रही है, वो है हमारी लेफ्ट विंग की पोजीशन। लेफ्ट विंग की पोजीशन हमारी, जो कि एक नेमर जूनियर के बाद ऐसा कोई हमें प्रोमिनेंट लेफ्ट विंगर नहीं मिला है जो कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते। बहुत सारे प्लेयर्स आए गए, कुतिन्यो था, फिर हमारे पास डेम्बेले था वो जो उस साइड खेल सकता था। बट देयर वाज नो प्रोमिनेंट प्लेयर जो हमें मिला कि हम कह सकते हैं कि भाई ही इज़ अ गुड लेफ्ट विंगर फॉर बार्सिलोना। हाल बेहाल अभी रफीनिया उस पोजीशन में आग मचा रहा है, बट ही इज़ नॉट द प्लेयर दैट यूज टू प्ले दैट पोजीशन। उसने एडोप्ट किया है बहुत अच्छी तरह, उसमें कोई डाउट नहीं है। FC बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख की जो गेम थी, वहाँ पे उसने बहुत ही अच्छा खेला और उसने उसी विंग में आग लगा दी थी। उपामेकानो और किम मिन जे वेर नोवेयर नियर हिम। राफेल गुरेरो भी कुछ करने के लिए उनके पास उनके वो पेस ही नहीं मैच कर पाया रफीनिया की, बिकॉज ही यूज टू प्ले विथ द पेस। उसके पास स्किल्स भी है, नो डाउट, बट उसकी जो पेस है वो उसका ग्रेटेस्ट पावर है मुझे लगता है। बट आई वॉन्ट टू नो कि अगर हम राफेल लियो और निको विलियम्स के बीच में प्लेयर लेना चाहिए तो हु इज़ बेटर ऑप्शन फॉर FC बार्सिलोना। अब दोनों कह सकते हैं कि सेम ट्रेड्स के प्लेयर हैं, दोनों वाइड विंगर हैं। पर हम बारी बारी दोनों प्लेयर्स की बात करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे FC बार्सिलोना के लिए विच प्लेयर इज़ बेटर, विच प्लेयर कैन डू गुड एंड कैन ऑब्वियसली क्रिएट स्टेट्स नंबर। बहुत ही अच्छी तरह से नंबर कौन क्रिएट कर सकता है कौन नहीं, ये हम जानना चाहेंगे। तो पहले बात करते हैं राफेल लियो की। तो राफेल लियो इज़ एक्सपीरियंस प्लेयर, या नो डाउट इन दैट। कुछ पिछले 4 या 5 सीजन से वो AC मिलान के लिए खेल रहा है। फ्रॉम द एज ऑफ 21 ही यूज टू प्ले फॉर AC मिलान, उसमें कोई डाउट नहीं है। पोर्टुगीज प्लेयर है, उसके पास वर्ल्ड कप का भी एक्सपीरियंस है, उसके पास यूरोज का भी एक्सपीरियंस है। ही यूज टू प्ले फॉर AC मिलान एंड पोर्टुगल कुछ 4 साल या 5 साल से। बस उसके पास टॉप लेवल फुटबॉल का भी टैलेंट है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है कि हम कैसे खेल सकते हैं कैसे नहीं। तो देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। और वो इतना अच्छा प्लेयर है, अगर आप उसको वाइड विंग में रखोगे तो वो आग लगाएगा। मीन्स वो मचा देगा, आपकी डिफेंसिव लाइन आपकी डर जाएगी अगर इस साइड लमीन यमाल और इस साइड राफेल लियो हुए तो। बट दैट इज़ समथिंग कि अगर हम बात करते हैं कि भाई वो वाइड विंग्स में हमेशा फटता है, मीन्स ऑन द वाइड विंग्स, मतलब कि वो अंदर की तरह नहीं आता, वो बाहर ही रहेगा। तो आपके पास लेफ्ट बैक ऐसा होना चाहिए जो कि अंदर इंटीरियर रन मारे। राफेल लियो इज नॉट एन इंटीरियर फॉरवर्ड, वो इंटीरियर कट नहीं करेगा, वो आपके लिए क्रॉसिस मारेगा, या फिर अगर उसको रन मारना होगा तो वो क्रॉस रन मारेगा। बट वो ही विल नॉट बी इंटीरियर फॉरवर्ड फॉर योर टीम। तो इट वुड बी ऑलवेज बी ग्रेट कि आपके पास दोनों विंगर्स वाइड रहेंगे, जिसकी वजह से आपके जो दोनों फुल बैक्स होंगे वो इंटीरियर रन मार सकते हैं, जूल्स कुंडे और एलेजांद्रो बाल्डे। तो बाल्डे को इंटीरियर रन मारना पड़ेगा, जैसे हम देखते हैं AC मिलान में थियो हर्नांडेज जो है वो इंटीरियर रन मारते हैं। हमारे जो राफेल लियो होते हैं वो आउटसाइड पिच को खींचते हैं और फिर क्रॉसेस आते हैं वहाँ से, या फिर वो ड्रिबल करके बॉल को अंदर बॉक्स पे ले जाते हैं, पेनल्टी एरिया में ले जाते हैं, जिसकी वजह से चांसेस क्रिएट होते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से चांसेस हम क्रिएट कर पाएंगे अगर वो FC बार्सिलोना में आएगा। दैट इज समथिंग कि हम भाई वो बहुत ही अच्छी तरह से खेल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम एडप्ट कर सकते हैं राफेल लियो को। राफेल लियो इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द, कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट किलिंग विंगर अंडर हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक के अंदर वो फोड़ेगा। ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विंगर एवर दैट इज बार्सिलोना सीन आफ्टर नेमार। ऑल्दो लमीन यमाल भी उसके कॉम्पिटिशन में होगा, बट राफेल लियो इज डेवलप्ड विंगर, उसने 4-5 साल एक्सपीरियंस खेला है। इटालियन लीग इज नॉट एंड वेरी इजी लीग, वहाँ पे उसने एक्सपीरियंस किया है। पोर्टुगल के साथ उसने यूरोज खेले, उसने वर्ल्ड कप्स खेले, बहुत सारी इंटरनेशनल मैचेस खेली है। तो वहाँ पे उसने सब एक्सपीरियंस गेन करके अब वो बार्सिलोना में आता है और अंडर हांसी फ्लिक को खेलता है। दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट कॉम्बिनेशन आई एम गोइंग टू सी
द नेक्स्ट सीजन। बट इसी टाइम हम बात करने वाले हैं निको विलियम्स के बारे में। निको विलियम्स इज़ अ यंग विंगर, उतना एक्सपीरियंस नहीं है रफेल लियो जितना जितना रफेल लियो के पास, उतना उसके लिए नेशनल टीम में भी एक्सपीरियंस नहीं मिला है और उसने क्लब के लिए भी एक्सपीरियंस नहीं लिया। ऑल दो उसने 2022-23 सीजन से हमने उसको देखना चालू किया कि भाई उसके लिए हमने ऑब्जर्व किया है कि हाँ भाई निको विलियम्स इज़ अ गुड टैलेंट। ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड बट ही इज़ गुड प्लेयर, ही इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शनल टैलेंट्स हमने देखा है आज की मैच में। and FC Barcelona needs to understand that Nico Williams and Rafael Leao are of same traits। दोनों वाइड विंगर्स हैं, दोनों बाहर की तरफ फटते हैं और दोनों के लिए आपको जो आपका जो फुल बैक होगा वो इंटीरियर रन मार सकता है। ऑल्दो निको विलियम्स के लिए आप आउटसाइड भी रन मरा सकते हो क्योंकि निको विलियम्स हमेशा बॉल को लेकर अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे रफेल लियो बाहर जाते हैं वहाँ पे निको विलियम्स बॉल को लेकर अंदर की तरफ जाते हैं, तो दैट कुड बी ऑल्सो ऑप्शन। बट निको विलियम्स के पास ऐसा क्या है जो कि एक्सेप्शनल होगा? जैसे रफेल लियो के पास पेस है तो निको विलियम्स के पास भी पेस है। रफेल लियो के पास स्किल्स नहीं है इतनी ज़्यादा बट ही कैन डू वॉट एवर ही नीड्स विद पेस। दुनिया का कोई भी डिफेंडर नहीं है ऐसा मैं जानता हूँ कि जो रफेल लियो के साथ अपनी स्पीड मैच कर सकता है। और तो 2-3 प्लेयर्स होंगे जैसे कि काइल वॉल्कर है, फिर बाल्डे भी हो सकते हैं, वो 2-3 प्लेयर हो सकते हैं बट आई डोंट सी एनीवन कि भाई कुंडे हो सकते हैं जो उसको डिफेंड कर सकते हैं। बट यूरोज में कुंडे का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था लियाओ के सामने। तो निको विलियम्स इज ऑफ सेम कैटेगरी। स्पेन के साथ उसने जो यूरोज खेला था वो उसका बहुत ही ब्रेक थ्रू सीजन गया मुझे लगता है और ही डिड वेल। यूरोज पे उसने कुछ 2 गोल्स मारे, 1 गोल फाइनल में भी मारा, 1 गोल उसने जॉर्जिया के सामने मारा, मामार्दाशविली के सामने, और उसने एक आध असिस्ट भी दिया है यूरोज में। बट ये सीजन उसका अच्छा नहीं जा रहा है, 11 मैचेस में उसने 1 गोल और 1 असिस्ट ही दिया है, तो इट्स नॉट गोइंग वेल फॉर निको विलियम्स दिस सीजन। बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। और अगर आप मुझे पूछते हो कि आप कौन से प्लेयर को FC बार्सिलोना में लाना चाहोगे तो मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा, बट आई वॉन्ट टू हैव निको विलियम्स ऑन माई साइड। उसका एक ही रीज़न है कि निको विलियम्स इज ए स्पेनिश प्लेयर, ही इज़ यंगर देन रफेल लियो। रफेल लियो आप जब लाओगे तो वो 27 साल का होगा, 27 ईयर का होगा, अभी वो 26 का है, नेक्स्ट सीजन वो 27 का होगा, तो ही कुड गिव यू मैक्सिमम ऑफ 7 to 8 ईयर्स ऑफ कह सकते हैं कि प्राइम। अगर वो आप उसको लाते हो तो वो आपको 34-35 तक आपको अपना कर सकता है अगर वो इंजरी फ्री रहा तो। बट निको विलियम्स को अगर आप लाते हो तो नेक्स्ट सीजन ही वुड बी 23 ईयर्स ओल्ड ओनली, तो वो इजीली आपको 10 ईयर्स का प्राइम अपने अंदर आपको देगा। उसके पास एक्सपीरियंस कम है बट उतना भी कम नहीं है कि वो पिछले 3 सीजन से वो ला लीगा खेल रहा है, वो रेगुलरली नेशनल टीम के साथ खेल रहा है, वो रेगुलरली ग्रो कर रहा है। एथलेटिक क्लब के लिए खेल रहा है, इज़ नॉट इज इन ईजी पार्ट। वो बहुत ही बड़ी बड़ी टीम्स के साथ में खेल रहा है और इस सीज़न वो यूरोपा लीग भी खेल रहा है, तो एक्सपीरियंस तो वो भी गेन कर रहा है। निको विलियम्स को FC बार्सिलोना के लिए मैं बहुत 1% में ज़्यादा उसको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो स्पेनिश प्लेयर है। लमीन यमाल, बाल्डे, पेड्री, कसाडो ये सब उसको जानते हैं पहले से, गावी भी जानता है। और FC बार्सिलोना में अगर हम बात करते हैं एडेप्टेशन की तो रफेल लियो से ज़्यादा निको विलियम्स विल बी मोर इफेक्टिव, और मेरे हिसाब से निको विलियम्स वुड बी द वन FC बार्सिलोना को जाना चाहिए। एंड या इट्स वन थिंग आई वांट टू डू। बाकी तो रफेल लियो भी आते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तो नहीं आ सकते। हमारी फाइनेंशियल जो हम बहुत ज़्यादा राजाशाही जीवन जी रहे हैं तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों आने वाले। बट लेट्स से व्हाट नॉट, ओमर मरमाउस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, ख्यूचा खरतसेली इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन अभी अवेलेबल है बट हम इन दोनों में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि FC बार्सिलोना ढूंढेगी अपने टीम के लिए। स्ट्राइकर है जो मुझे लगता है कि स्ट्राइकर का ऑप्शन इस सीज़न के एंड में हम नहीं ढूंढने वाले। ऑल तो जोनाथन डेविड फ्री में आने वाले हैं कि नहीं वो तो बात की बात है। अगर वो फ्री में आ जाते हैं और एक्शन देख लेते हैं कि भाई वो खेल रहा है कैसे नहीं खेल रहा, दैट विल बी ग्रेट थिंग। बट मुझे नहीं लग रहा है कि भाई स्ट्राइकर कोई बड़ी साइनिंग हमको इस सीजन देखने वाली है। इस सीजन हमको लेफ्ट विंगर और लेफ्ट बैक देख सकते हैं, बट आई एम थिंकिंग कि भाई बाल्डे की जगह मुझे किसी और को नहीं लेना है, वो ग्रो कर रहा है ग्रो नहीं। आपकी क्या राय है आप बताना, आप इसको कह सकते हैं कि आप देखना चाहते हो FC बार्सिलोना में, वो भी हमको कहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो।